हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग सत्यापन करने वाले हैं ओम का नियम। और इससे पहले हम लोग फर्स्ट क्लास कर चुके हैं कि ओम का नियम क्या होता है। तो जो भी लोग उस क्लास को नहीं किए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा। आप फर्स्ट क्लास ओम के नियम का देख लीजिए, ताकि वहाँ से कुछ चीज़ें जो भी होगा वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा सत्यापन करने में आसानी हो जाएगी। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार आप सभी लोग भी बोल दीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम के नियम का सत्यापन। और 5 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार बोर्ड एग्जाम में यहाँ से सत्यापन पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए, और ऐसे हाँ, फिजिक्स में ये तो एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप जानते हैं 5 नंबरिया ना दे करके फिजिक्स में एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो 6 नंबर का आता है। तो क्या पता आपके आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन ना आ जाए, है ना। तो अगर आ जाएगा तो भाई 6 नंबर तो हमें छोड़ना है नहीं। क्लियर? तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा एक टॉपिक पर बात करेंगे कि ओम के नियम का सत्यापन क्यों करना है। हम सभी लोग शुरू कर रहे हैं सत्यापन करना, लेकिन मन में क्या चल रहा है कि सर ये सत्यापन करना क्यों जरूरी है। अगर हम जरूरी जान लेते हैं तो बहुत कुछ हमारे माइंड में बातें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग जब ओम का नियम पढ़े होंगे पहला क्लास में, अगर जो लोग क्लास नहीं देखे हैं वो तो भाई लोग थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन में रहेंगे ही। तो ये एक भाई साहब हैं महान जी, ये थोड़ा सा कुछ सोच रहे हैं, इनके माइंड में कुछ थिंकिंग चल रही है कि आखिर काहे हम लोग ओम के नियम का सत्यापन करने वाले हैं, क्या इससे होने वाला है। तो इस बात को आप यहाँ देखिए क्या कह रहा है जी, कि ओम के नियम का सत्यापन यह पता लगाने के लिए किया जाता है। ओम के नियम का सत्यापन क्यों किया जाता है? तो इस बात का पता लगाने के लिए किया जाता है कि किसी चालक में प्रवाहित जो धारा होती है, किसी चालक में जो प्रवाहित क्या होती है, धारा होती है, वो आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है या नहीं, इस बात का सत्यापन हमें करना होगा, इस बात को प्रूफ करना होगा। इसी वजह से हम लोग ओम के नियम का क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। या ओम जी भी जो नियम दिए थे वो क्यों इस नियम को एक्सपेरिमेंट द्वारा अपना वेरिफिकेशन किए, तो वो जानना चाहते थे कि जो मेरा नियम है जिसमें उन्होंने बताया कि प्रवाहित जो धारा होती है वो विभवांतर क्या होती है, समानुपाती होती है। तो वो अपने नियम को एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या करना चाहते थे, साबित करना चाहते थे। जब तक साबित नहीं होगा तब तक कोई बात को कैसे मानेगा। हम कुछ बातें कह देंगे तो सब कोई उसको मान लेगा विश्व स्तर पर, ऐसा है नहीं। साइंस के दुनिया में यह खूबी है कि बातों को प्रमाणित की जाती है। आज साइंस का विकास इतना क्यों हुआ, ये अंधविश्वास पे काम नहीं करता। पहला इसकी ये खूबी है। दूसरा कि इसको कई एंगल से क्या किया जाता है, प्रूफ किया जाता है, तब जाके समाज में उतारा जाता है इस बात को। तब जाके वैज्ञानिकों को क्या होता है, ये संतुष्टि मिलती है। क्योंकि एक वैज्ञानिक कोई नियम दे दिया तो दूसरा का वैज्ञानिक उस पर सवाल खड़ा कर देगा। उनमें भी जंग चलती है, उनमें भी कंपटीशन होते हैं। तो साबित करना बहुत ज़रूरी होता है, समझ रहे हैं ना। तो आपसे अगर कोई पूछ दे भाई कि ओम का नियम क्यों सत्यापन किया जाता है, या आप ही किसी से पूछिए कि बताओ ओम के नियम का सत्यापन तुम जान रहे हो, तो पहले बताओ कि किया क्यों जाता है। तो ये वजह है जिसके लिए ये सत्यापन होता है। तो हमें उम्मीद है कि ये छोटा सा एक परिचय आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं हम लोग ओम के नियम का सत्यापन। तो देखिए, हम सोच रहे हैं कुछ स्टेप वाइज इसको क्या करें, थोड़ा शॉर्ट में सत्यापित करें। जैसे ये तो है अपने आप में एक प्रयोग। आप लोग प्रैक्टिकल जब जमा करते हैं स्कूल में तो वहाँ प्रैक्टिकल में प्रयोग बनाने होते हैं। और ये जो होता है लैब में, जहाँ पर जो फिजिक्स के उपकरण होते हैं उनके आधार पर इनको क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमें थ्योरी खाली करना है, हमें लिखना है। तो हम ऐसे लिखेंगे ताकि हमें लगे भी कि एक तरह से हम प्रयोग कर रहे हैं कुछ उपकरण के साथ।
तो इसीलिए कुछ स्टेप के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले इसको हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से एक हेडिंग बना लेते हैं। यानी सबसे पहले हम प्रयोग में या सत्यापन में क्या करने वाले हैं, कुछ उपकरण लेंगे जिसका नाम रख दिया गया क्या, आवश्यक उपकरण। भाई अब किसी चीज़ को हम जा रहे हैं साबित करने तो हमको कुछ ना कुछ चाहिए ही। तो ओम जो होंगे, हमारे महान वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम जी, जो यहाँ इस नियम के लिए फेमस हैं, तो वो क्या किए, अपने नियम को जब सत्यापन करना हुआ तो कुछ उपकरण लिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। तो क्या क्या वो उपकरण लिए हैं, इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ नाम है, जैसे चालक तार ले लिए, बैटरी ले लिए, स्विच लिए, एमीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध, और भी कुछ उपकरण लिए होंगे जिनमें से यहाँ मुख्य उपकरण का नाम रख दिया गया। तो सबसे पहले ओम जी अपना नियम को जब सत्यापन करना शुरू किए तो क्या क्या लिए बताइए आप लोग। तो चालक तार ले लिए, बैटरी ले लिए, एमीटर लिए होंगे जो कि धारा मापेगा, वोल्ट मीटर लिए होंगे जो कि विभवांतर मापेगा, और भी कुछ अपना उपकरण ले लिए। अब इन उपकरणों को जब लिए होंगे तो अब क्या करेंगे, अब वो करने वाले हैं एक चित्र बनाएंगे। देखिए यहाँ पर डायग्राम भी लिखा गया या चित्र, क्योंकि अब हमको तो ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी द्वारा पढ़ना है, ना कि वो सारे मशीन है हम लोगों के पास कि उसको रख के समझेंगे। तो अब हम बनाएंगे इसका चित्र, और किसके सहयोग से ये चित्र बनेगा, तो जो भी हमारे पास ये उपकरण का नाम दिया गया है इसके सहयोग से हम क्या बनाएंगे, चित्र। तो चलिए एक चित्र बना लिया जाए। जैसे आप देखिए यहाँ पर हम रचना कर रहे हैं एक चित्र का, आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा कि भाई चित्र सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। देखिए ये है हमारा बैटरी, यहाँ नाम रखना होगा तो रख लेंगे, दिख रहा है आप लोगों को, ये है बैटरी, और इसी में क्या लगा दिया गया है, स्विच। कहीं कहीं इसको कुंजी भी लिखते हैं या दाब कुंजी, ऐसे आज के ज़माने का ही नहीं है, ये ऐसे टच कराने वाला है। और ये है अपने आप में एक परिवर्तन, यहाँ पर परिवर्तनशील प्रतिरोध भी इसको नाम दे सकते हैं, इसको शॉर्टकट में RH लिख दीजिए। ये कुछ इधर उधर खिसकाने वाला होता है जिससे मान चेंजिंग किया जा सके। और इसमें हम जोड़ लेते हैं एमीटर, जो क्या मापेगा, हमारा धारा मापेगा। और ये है हमारा प्रतिरोध जो विद्युत धारा का दुश्मन है। और इसी के समांतर में हम जोड़ लेते हैं क्या, वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर क्या मापेगा, तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापेगा। और इस तरीक़ा से हम जोड़ करके एक बना लेते हैं अपना परिपथ। अब यहाँ से स्विच को हम लोग कुंजी लिख दे, क्या के से कुंजी, समझ रहे हैं। अगर आपको इच्छा ना होता आप लिख लीजिएगा स्विच, समझने के लिए कि उत्तर समझना है बातें हमें। ये एक सिंपल सा चित्र बन गया, जिन चित्रों को बनाने में कहीं ना कहीं इन्हीं उपकरणों का हम सहयोग लिए हैं। आप देख लीजिए परिपथ जो बनाया गया है यहाँ से ऐसा, तो ये चालक तार ले लिए, बैटरी भी आ गया, स्विच भी इसमें आ गया, एमीटर भी हो गया, वोल्ट मीटर भी हो गया, और भी उपकरण होंगे। ये वाला उपकरण का नाम आप लोग बताइएगा, हम जहाँ तक हमको लग रहा है कि हम बताए हैं तो क्या पता कुछ अलग बता दिए हों। तो ये कमेंट करिएगा ना कि ये उपकरण क्या है जो यहाँ RH लगता है, ये जो परिवर्तनशील हम कह रहे हैं, इसका थोड़ा नाम खोज करके कमेंट मारिएगा। तो देखिए इस तरह से हमारे जॉर्ज साइमन ओम जी क्या किए, अपने उपकरणों को लेकर के एक चित्र को एक नियम अनुसार अपना सजा दिए या बना दिए। ठीक, अब चलेंगे हम अवलोकन पर या प्रयोग विधि पर कि अब हो क्या रहा है। तो हमें उम्मीद है कि ये चित्र को बनाने में आपको तकलीफ नहीं आएगी, बना लेंगे ना आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम पहुँचेंगे, चित्र मिटा दिए, अब आप लोग गुस्सा मत होइए कि सर चित्र मिटा दिए। देखिए अवलोकन मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, देखना। जैसे माँ घर पे खाना बनाती हैं तो एक तरह से माँ भी अपने आप में साइंटिस्ट ही हैं, समझ लीजिए। क्योंकि जब भी कोई खाना बनता है तो खाना बनाने से पहले उसका आइटम जो होता है कि क्या क्या उस खाना में डलाएगा उसको इकट्ठा किया जाता है। जो भी आवश्यक उपकरण होते हैं, गैस, बर्तन, ये जो कुछ भी है उनको भी लिया जाता है।
और तब एक नियमानुसार माँ उसको क्या बनाती हैं, उस खाना में अपना समय देती हैं, उसमें अपना पूरा ध्यान लगाती हैं और तब जा कर के वो खाना का कहानी हमारा क्या होता है, बन के तैयार हो जाता है। लेकिन वहाँ वैज्ञानिक तौर पर माँ क्या करती हैं, ध्यान पूर्वक बनाती हैं। अगर ध्यान न दिया जाए, लापरवाही किया जाए तो खाना का स्वाद भी इधर उधर और बनाने वाले के हाथ पैर भी जल जाएंगे या बहुत तरह की समस्या हो जाएगी। तो वही काम कुछ हमारे इस साइंस में देख रहे हैं। एक तरह से यूँ समझिए कि जॉर्ज साइमन ओम भी ऐसे ही कुछ कह रहे हैं कि खाना बना रहे हैं। तो ऐसा खाना नहीं है कि भूख लग जाए आप लोग को भी, और हमको तो जान ही रहे हैं। अब रात के टाइम सब लोग घर पे जाके आराम करते हैं, तो हम आप लोग जन्मे करते हैं, यहाँ क्लास लेते रहते हैं। अभी मान लीजिए कि 9 बजने के करीब है, अब ढेर लोग 9 बजे के आसपास अब चल गए होंगे आराम के दुनिया में। तो सबका अपना अपना जीवन है, क्योंकि हम लोग न्यूटन के तीसरा नियम पर ज़्यादा इस बात को विश्वास करते हैं। साइंस का जो व्यक्ति होता है, खासकर फिजिक्स का, उसे न्यूटन का तीसरा नियम बार बार याद आता है। ये नियम कहता क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब हम लोग अगर आज काम कर रहे हैं, आज हम लोग के पास ये समय मिला है, मेहनत कर रहे हैं, तो क्या पता एक ऐसा वक्त आएगा कि उस दिन हम लोग आराम करेंगे। आज जो लोग आज आराम कर रहे हैं उनको उस दिन काम करना पड़ जाए। तो क्यों ना आज हम लोगों के पास ये समय मिला है, ये ऐसा व्यवस्थाएं मिली है, तो हम लोग काम कर लें ताकि आगे चल के हमें आराम मिल जाए, है कि नहीं। तो जरूर ये न्यूटन का नियम है, लागू हो सकता है जीवन में, कौन जाने। तो आइए अब हम चलते हैं अवलोकन पर, देखता करने की कैसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं जी कि जब जॉर्ज साइमन ओम ने, क्योंकि शॉर्ट में ओम ही कहते हैं, तो इन्होंने क्या किया, स्विच को दबाकर, किसको दबाया, स्विच को, और जैसे ही स्विच को दबाया तो परिपथ में धारा प्रवाहित कर लिए, क्योंकि भाई स्विच को दबाए हैं तो परिपथ में लाइन तो जाने लगेगी। तो अब धारा प्रवाहित की है, तो उन्होंने देखा, भाई साइंटिस्ट हैं, उनका दिमाग हम लोगों के दिमाग से अलग है, उनके देखने की नज़रिया भी कुछ अलग है कि नहीं। तो उन्होंने क्या देखा कि वोल्ट मीटर में, किसमें, वोल्ट मीटर में विभवांतर, आप जानते हैं ना विभवांतर की माप कौन करता है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में विभवांतर का मान दुगुना होने पर, ध्यान रखिएगा कि हमारे जो ओम भैया हैं जब ये सारा काम कर लिए, तो अब वो क्या देख रहे हैं कि जो वोल्ट मीटर है ना, उसमें विभवांतर का जो मान है वो दोगुना होने पर ए मीटर में, क्योंकि ए मीटर क्या मापता है, धारा, तो ए मीटर में धारा का मान भी क्या हो गया, दोगुना हो गया। तो इनका दिमाग का कह रही भाई, मान लीजिए पहले से कुछ मान सेट किए, और या हो सकता है कि अपना स्विच को या उसमें जो भी उपकरण लगे हैं उसको आगे पीछे घसका रहे होंगे। तो एक बार देखें कि मान दोगुना हो रहा है एक राशि में, तो दूसरा का राशि में भी दोगुना हो गया। फिर क्या देख रहे हैं कि अगर विभवांतर का मान जो हो रहा है अगर आधा हो रहा है, तो धारा का मान भी आधा हो गया। ये तो उनके दिमाग में एक बत्ती सी जल गई होगी कि अरे बाप रे, ये तो बड़ा अजीब घटना है, एगो बढ़ रहा है तो इहो बढ़ रहा है, एगो घट रहा है तो इहो घट रहा है, ये क्या है, ये कहाँ से ऐसा नज़ारा आ गया, जरूर इसमें कुछ जादू है। तो वही जादू तो आज खोज बन गया। हम लोग कहेंगे भूत है का इसमें, जरूर इस ए मीटर वोल्ट मीटर में भूत समा गया है ना, तो हई ऐसे करेगा तो हई का ऐसे करेगा, है ना। तो वो भूत नहीं है, वो तो साइंस है भैया। तो इस तरह से यहाँ पर हमें समझ में आ रही है कि अगर परिपथ में जब हम धारा दे रहे हैं और उनके अंदर जो लगे हैं उपकरण, जो वोल्ट मीटर और क्या ए मीटर, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है जी कि विभवांतर का जब मान दोगुना हुआ तो धारा का मान भी दोगुना। अगर वहीं विभवांतर का मान क्या हो गया, आधा हो गया, तो धारा का मान भी आधा हो गया। तो इस प्रकार उन्होंने, कौन ने भाई, ओम ने अपने प्रयोग से यह बताया कि, अपने प्रयोग से यह बता रहे हैं भाई कि अब सुन लो ज्ञानी मानव, सुन लो साइंस की दुनिया वालों, अब हम अपना प्रयोग कर दिए क्लियर, और अब सुनो कि हमारा मेन रिजल्ट क्या निकला। तो मेन रिजल्ट यह निकला कि चालक में, यहाँ पर क्या हटा दीजिए, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है।
तो इस प्रकार ओम जी कह रहे हैं कि अब हमारा ये बात सभी लोग सुन लीजिए, ज़्यादा कष्ट मत करिए। अब जो भी हो ये चालक में जा रही है जो धारा, ये आरोपित विभवांतर क्या क्या होती है जी, तो ये होती है समानुपाती। और कुल मिलाकर हम लोग एक नियम के द्वारा ये सूत्र बना लिए, V बराबर IR। तो अतः हम कह सकते हैं, आप देख लीजिए कि अतः हम इस प्रकार ओम के नियम का सत्यापन कर पाए या ये नियम क्लियर हो गया। तो इस तरह से रहा हमारे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम नियम का सत्यापन कर दिए। तो ये एक सिंपल वे है, क्योंकि ये भाई साहब इसमें मान निकाले जाते हैं, इसमें वैल्यू का कैलकुलेशन होता है, इसमें डायग्राम भी बनाए जाते हैं, इसमें अभी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन हम लोग को जब क्वेश्चन थ्योरी के रूप में आया है तो शॉर्टकट में ये लिखे हैं। अब आप अगर प्रैक्टिकल कॉपी के द्वारा ओम का नियम देखिएगा तो उसमें बहुत सारे बात आते हैं, सावधानियाँ भी आती है, मान का भी गणना होता है। तो टोटल बात अब हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इतना लिखने पर कहीं ना कहीं हम लोगों को ये तो लगेगा ना कि हमने कुछ तो लिखा। एग्जाम में आ जाए कि ओम का नियम क्या है सत्यापन करिए, तो पहला क्लास आप लोग किए हैं ना, ओम के नियम क्या है, उस क्लास के जो भी जानकारी है आप उसको लिख दीजिए, और ओम के नियम का सत्यापन क्या है इस क्लास की जानकारी लिख दीजिए। तो हमें पूरा उम्मीद है कि एग्जामिनर आपको मार्क देंगे, हिचकेंगे नहीं, कंजूसी नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये ओम का नियम का सत्यापन अच्छा से समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट्स होता है तो आप कमेंट करते रहिए। अगर समझ में आ भी जाता है तो भाई थोड़ा सा कमेंट कर देने से ये लगता है कि नहीं कोई तो है ऐसा जो मेहनत का सही उपयोग कर रहा है ना। तो आने वाले क्लास में मिलेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।